नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म अधर्म मेरे यानी रोहित भामला के साथ। धर्म अधर्म मेरा खास प्रोग्राम शुरुआत करेंगे आज के प्रोग्राम की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मदरसों के सत्यापन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। उनका कहना है कि राज्य सरकार अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मदरसों का सत्यापन एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जिसमें उनके शैक्षिक मानक, बुनियादी ढांचे और सरकारी नियमों के पालन का गहन निरीक्षण और परीक्षण वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मदरसों में केवल उस समय कार्य करने की अनुमति होगी जब वे सभी सरकारी दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करेंगे। इसके अलावा मदरसों के संचालन के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे कोई भी अवैध गतिविधियों को ना चला सके और ना ही वो हो रही हो और ना ही राज्य की सुरक्षा या शांति के लिए कोई खतरा वो उत्पन्न कर रहे हैं। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मदरसों के शिक्षा स्तर, पाठ्यक्रम और शिक्षक छात्र अनुपात का भी आकलन किया जाएगा। सत्यापन की ये प्रक्रिया सिर्फ अवैध मदरसों का पता लगाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये सुनिश्चित करेगी कि सभी मदरसे शैक्षिक गुणवत्ता में उच्च स्तर पर हो और उनके छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान भी प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये इस प्रक्रिया का उद्देश्य समाज में शिक्षा का स्तर सुधारना है और समाज में व्याप्त अनावश्यक भेदभाव और कुरीतियों को समाप्त करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी मदरसे सही तरीके से कार्य करें और किसी भी प्रकार की आतंकवाद या अन्य नकारात्मक गतिविधियों से वो जुड़े ना हो। इस सत्यापन प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी जिम्मेदारी सौंपी है। इन दोनों संस्थाओं का मुख्य कार्य मदरसों की निगरानी करना है और सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी सरकारी मानकों का पालन कर रहे हो। सुनवाते आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा मदरसों को लेकर। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। ये सभी चीज़ें जांच में आएंगी। फंडिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से इनके लिंक हैं, कहाँ से ये आए हुए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि रही है। आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। ये रिपोर्ट क्या है और किस तरह से ये रिपोर्ट होने वाली, बता दें आपको कि किस तरह की तालीम दी जा रही है। ये रिपोर्ट के अंदर शामिल होगा मिड डे मील, सफाई, रोशनी के इंतजाम। ये तमाम ऐसे पहलू है जिन पर सर्वे कराकर पता किया जाएगा कि कैसे कैसे इनको और बेहतर किया जा सके। साथ ही रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह क्या है, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं वो अनरजिस्टर्ड क्यों है, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है और क्या मदरसा बोर्ड उस पर निगरानी नहीं रख रहा है। वहीं बुनियादी सहूलियत मिल रही है कि नहीं, क्योंकि जरूरी सी बात है कि मॉडर्नाइजेशन के तहत हमें तमाम सहूलियतों का ध्यान भी रखना होता है। इसी के बाद यह भी ध्यान दिया जाएगा कि किस तरह की तालीम वहां दी जा रही, जो कि सबसे बड़ा विषय यहां पर रखा गया है, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड कुछ ऐसे मदरसे हैं जो अपना एक प्रॉपर जो पर्सनल एजेंडा चला रहे हो, उसको लेकर बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको लेकर चर्चाएं की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ कई ऐसे विषय है जिसको लेकर यहां पर यह चर्चा होने वाली है और ये चर्चा बहुत अहम हो जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे मदरसे हैं जो कि अनाधिकृत या हम कहें कि अनरजिस्टर्ड मदरसे चल रहे हैं। और अब आपको आंकड़े बता दें तो उत्तराखंड के अंदर लगभग 415 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। 50,000 से अधिक छात्र उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हिंदुओं की संख्या 83% यहां पर 2011 के सेंसस में बता रहा हूं। मुस्लिम आबादी 12 से 13% है उत्तराखंड देवभूमि के अंदर, और इसी आबादी के तहत 415 रजिस्टर्ड मदरसे आते हैं, जिनमें 400 से प्लस इन मदरसों के अंदर हिंदू छात्र भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तबका इसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। मुस्लिम के साथ साथ हिंदू समुदाय के भी 400 से अधिक बच्चे वो मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब अनरजिस्टर्ड मदरसों के ऊपर एक्शन होगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यह बड़ा विषय है, चर्चा आज हम करने वाले। कुछ ही पलों में मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तर्क बताएं कि अब एक और एक्शन यहां पर लिया जा रहा है, जहां पर मदरसों के अंदर हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू और संस्कृत भाषा को भी शामिल करने की चर्चा वो सामने आ रही है कि अब उर्दू भाषा को भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ कई और विषय भी हैं, जैसे कि इस विषय पर उलेमाओं का जो कहना है
उलेमा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संस्कृत जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, जबरदस्ती उसको नहीं थोपना चाहिए। अगर किसी का मन नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि वो संस्कृत पढ़े, अगर उसका मन है तो वो पढ़े, वरना इसको एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लेकर चले। तो ये प्रक्रिया बनाई गई है। चलिए पैनल की शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे। डिबेट की शुरुआत करने के लिए पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बातचीत करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ गुरु मां कंचन गिरी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुकी है बातचीत करने के लिए। इस बीच रिजवान तुर्क साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले, लेकिन उससे पहले मौलाना नाजिफ अशरी साहब, मुस्लिम हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य मोहित शुक्ला जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे तमाम अतिथि गणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैनल पर। बातचीत शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं रखना चाहूंगा गुरु मां कंचन गिरी जी आपसे कि गुरु मां, इस बीच उत्तराखंड से खबर आई है जहां पर अब अनरजिस्टर्ड मदरसों को लेकर चर्चा शुरू हुई है कि अनरजिस्टर्ड जो मदरसे हैं वो कई हद तक ऐसे मदरसे हैं जो अपने एक प्रॉपर एजेंडा को लेकर चल रहे हैं और उनके ऊपर जरूरी हो जाता कार्रवाई करना, जो कि अब शुरू होने वाली है। क्या मानकर चले कि ये जो अब रजिस्ट्रेशन और अनरजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा उठाए, किस तरह से ये कायम रहेगा और क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब उत्तराखंड के अंदर मदरसों का रजिस्ट्रेशन जो है वो चेक किया जा रहा है? सबसे पहला चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, मैं आपका फिर रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले अब आपको बताते चले कि 415 रजिस्टर्ड मदरसों के अलावा जो अनरजिस्टर्ड ऐसे कई मदरसे हैं जिनको लेकर अभी भी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़े चर्चा के विषय वही मदरसे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि उनका ना तो पता चल पाता है कि उनके अंदर क्या तालीम दी जा रही है, कौन तालीम दे रहा है, किस तरह की तालीम दी जा रही है, और यह तालीम क्या पर्सनल तो नहीं है, क्या कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, या फिर जो शिक्षा यहां पर दी जा रही है वो उसके मानक क्या है, मॉडर्नाइजेशन से उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से यहां तालीम दी जा भी रही है या फिर अभी तक उसी तरह की शिक्षा दी जा रही है जो कि आज से बहुत सालों पहले दी जाती थी। तो यह बड़ा सवाल बन गया है। गुरु मां हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। गुरु मां कंचन गिरी जी, सवाल आपसे रखना चाहूंगा, अब अनरजिस्टर्ड जो तमाम मदरसे उनको लेकर एक्शन लिया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर अनरजिस्टर्ड पाए जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जरूरत है कि इनके ऊपर अब एक्शन हो रहा है, क्यों अनरजिस्टर्ड मदरसों का मुद्दा उठ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस पे एक्शन होना चाहिए। बच्चों को जो सही शिक्षा नहीं मिल रही है मदरसे के अंदर, अगर अच्छी शिक्षा मिलती तो डॉक्टर इंजीनियर बनते, वहाँ से शिक्षा लेके पत्थरबाजी जिहादी तरह की मानसिकता की एजुकेशन दी जाती है, कट्टरपंथी की एजुकेशन दी जाती है। तो मैं पुष्कर जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और होना चाहिए, मदरसे बंद होना चाहिए, नॉर्मल स्कूल पढ़ना चाहिए, नॉर्मल जो पढ़ाई होती है स्कूलों में। अरे बच्चे अगर मदरसे में शिक्षा लेंगे इनके बच्चे तो जिहादी निकलेंगे, आतंकवादी ही निकलेंगे ना। अगर वही बच्चे अगर मॉडर्न स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, देश का हार्म नहीं होगा, देश की क्षति नहीं होगी। ये जानबूझ के ये लोग मदरसे चला रहे हैं कि देश पर शासन इस्लाम का हो और इस तरह से इन्होंने पूरा आडंबर फैला रखा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, हमारा भी गुरुकुल चलता है, गुरुकुल में ये नहीं सिखाया जाता है कि नॉन मुस्लिम को मारो या नॉन हिंदू को मारो, इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती। वहाँ बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो कोई साइंटिस्ट होता है, कोई डॉक्टर होता है, वकील होता है, बड़े बड़े एजुकेशन लेके बड़े बड़े क्षेत्र में वो काम कर रहे होते हैं। गुरुमा, मैं कुछ करेक्शंस यहाँ पर देना चाहूंगा। जो आपने एक तो पहली बात कहा कि तमाम मदरसों को बंद किया जाए, पहली बात तो मुख्यमंत्री ने बंद करने को लेकर कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा कि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं या आइदर उनको आप रजिस्टर कराए वरना उस पर कार्रवाई होगी। इसका कहीं भी मतलब पहली बात तो बंद करना नहीं है, क्योंकि ये एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाती जब हम कहते हैं कि मदरसों को बंद करा जाएगा, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता। दूसरी बात, आपने जो कहा कि वहां मानसिकताएं जो है वो ऐसी शिक्षा जो दी जा रही है, वहां पर कुछ आंकड़े हैं 400 से ज्यादा हिंदू बच्चे भी उन्हीं मदरसों के अंदर पढ़ रहे हैं, तो मानकर चले वो भी यही सीख रहे हैं। ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है? कुरान पढ़ाया जाता होगा मदरसे में, ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? आपने मध्य प्रदेश की सुनिए, मध्य प्रदेश में सुना होगा हिंदुओं के बच्चों के साथ शोषण हुआ और ये
ये पूरी मीडिया में चली थी, इतने बच्चों हिंदू बच्चों के साथ शोषण करा गया। और वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आदिवासी बेल्ट के होंगे। गरीब लोगों को ब्रेन वॉश करके ये लोग इस्लाम कबूल करवाते हैं, उन लोगों को शिक्षा देते हैं। क्या वहाँ पे इस तरह की कोई पढ़ाई होती है जिससे बच्चों का भविष्य बन सके, हमारे बच्चे कुछ बन सके, इंजीनियर बन सके? मदरसे में इनका काम है कि हिंदू बच्चों को लाके टारगेट करना, उनको कट्टरपंथी सिखाना कि तुम इस मार्ग में चलो जो कुरान में लिखा हुआ है। अगर आपने कुरान पढ़ लिया तो आपके सुध चकरा जाएंगे। ये कौन सा ग्रंथ है जो इस तरह की शिक्षा दी जाती है? तो इसको मैं कहती हूँ कि उन्होंने बोला कि अनरजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड भी है ना उसे बंद करना चाहिए। ठीक है मौलाना नाजिम मशरिक, मैं जानना चाहता हूँ आप प्रकाश इस पर डाले कि अब जो नया मुद्दा उठाया कि अब उत्तराखंड के अंदर अनरजिस्टर्ड मदरसों को एक्शन में लाया जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर तो जाहिर सी बात है कि अगर अनरजिस्टर्ड है तो उनको तमाम जो सुविधा है वो मिलती नहीं है। अनरजिस्टर्ड होने के कारण हम एक पारदर्शिता नहीं रख पाते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मदरसे हैं इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अभी तक जो नहीं हुए थे इसका जिम्मेदार कौन? देखिए जब मैं बोलूँ ना तो कोई बीच में ना बोले, क्योंकि उनको म्यूट करते हैं। मैं बात सुन रहा हूँ, ऐसे समझ लिए कि हमारे ग्रंथ जो पुराने पाक एक पाक मुकद्दस किताब है, रब तबारक व तआला का कलाम है, उसको भी ये बुरा कह रहे हैं सीधा सीधा। और मैं फिर भी सुन रहा हूँ, मेरा दिल देखिए कितना बड़ा। मतलब हम कभी किसी ग्रंथ को बुरा नहीं कहते, ना ही हमने कहा है, ना ही कहेंगे। सीधा सीधा का मदरसों में क्या होगा, कुरान पढ़ाएंगे। कुरान अगर कोई सही ढंग से पढ़ ले तो मैं समझता हूँ उसकी जिंदगी ही सुधर जाएगी, उसकी जिंदगी का आईना हो जाएगी। रही बात मदरसे रजिस्टर्ड, हम ये चाहते हैं कि मदरसे जो रजिस्टर्ड, जितने मदरसे रजिस्टर्ड होने से रह गए हैं उनको, हर मदरसे को, जितने मदरसे के मोहतमीम हैं, जो उनके जिम्मेदार हैं, जो उनके चेयरमैन अध्यक्ष हैं, वो उनको चाहिए कि उनको रजिस्टर्ड कराएं। उसकी वजह यह है कि जो सरकार का लाभ, हम भी इसी देश के, इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, यही पले हैं, बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, धरोहर हैं हमारी यहाँ। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार का लाभ हमें भी ले, सरकार का फायदा हमारे मदरसों को भी पहुंचे, हमारे बच्चों को भी पहुंचे। और देखिए हमारे तुम्हारे हम नहीं करते। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मैं अभी अलीगढ़ से ही बात कर रहा हूँ, यहीं आया हुआ हूँ, कहीं से बैठकर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आपने कहा जुड़ जाइए तो जुड़ गया। तो मैं समझता हूँ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जैसे हिंदू बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ सारे मदरसे यूनिवर्सिटी की शक्ल को इख्तियार करें। और इसी तर्ज पर जैसे जामिया मिलिया है, यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो ये जो बड़े कॉलेजेस हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, तो इस तरह के मदरसे जो इस तरह की शक्ल और इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लें। मौलाना साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मौलाना साहब मैं जानना चाहता हूँ, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, मदरसे से या स्कूल से? नहीं, मैंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से की है। नहीं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। नहीं, स्कूल ही तो है वो यूनिवर्सिटी। देखिए मैंने पहले मौलवियत पढ़ी है, अजमल उलूम संभल और जामिया नईमिया मुरादाबाद से फरागत मिली हुई है। और बाकी मैंने ग्रेजुएशन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से की है। पॉलिटिकल साइंस से 3 साल का डिप्लोमा भी दिल्ली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। तो मौलाना साहब मुझे बताएं कि मदरसों के अंदर हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू के साथ साथ संस्कृत पढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई, और तमाम उलेमाओं का कहना है कि संस्कृत जो है रखना है तो आप इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखिए, जबरदस्ती थोपिए नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पढ़ना है तो वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा। अब आप मानकर चलिए कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि वहां पर जो तालीम दी जाती है वो बहुत पवित्र है, लेकिन संस्कृत से फिर ऐसा परहेज क्यों रखा जा रहा है? देखिए रोहित भाई, संस्कृत को हम चाहते हैं कि पढ़ें, हम पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ। देखिए मौलाना सालिम है, मौलाना जजीज है, ये लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं संस्कृत के। संस्कृत पढ़ने से क्या है, ये लोग जो कुछ भी श्लोक पढ़कर ठोक देते हैं ना, उससे तो बात रहेंगे, कम से कम समझेंगे। तो हमने तो मदरसों के भी मीटिंग रखना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसमें संस्कृत को पढ़ाइए, और ताकि जो कोई हमें अनाप शनाप हमारे भारतवर्ष के या देश के बारे में कुछ भी श्लोक उल्टा सीधे पढ़ के हमें सुनाता है तो कम से कम हम समझ तो सकें। अब चलिए मैं समझ सकता हूँ, 1-2 लोग और समझ सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे जब संस्कृत पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ संस्कृत एक बेहतरीन सब्जेक्ट में, और फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सब्जेक्ट में उसको रखा जाए, और बड़ी बारीकी से हम संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं और पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए जैसे उर्दू है, उर्दू कोई हमारी जबान नहीं है मुसलमानों की, उर्दू मुंशी प्रेमचंद जी की जबान है और यही हिंदुस्तान की जबान है। ऐसा नहीं है इसको हम कहीं से लेकर पैदा हुए हैं। हाँ, कुरान जो अरबी जबान में जरूर लिखा गया, क्योंकि वो अरब देशों में ही उतारा गया था, वहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, हमें किसी सब्जेक्ट पे कोई ऐतराज नहीं है। जैसे यहाँ AMU में है, आचार्य जी के पास में जाऊं, सारी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो मदरसों में, रोहित जी एक मिनट, मदरसों में अब ये कर दिया गया है, मैथ, साइंस, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी,
इस सबको पढ़ाया जा रहा है और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी हम संस्कृत को इतनी बारीकी से पढ़ने ताकि ये लोग भी इतना अच्छे से न पढ़ पाए। हम पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। आचार्य जी को मैं रुक करना चाहूंगा। आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बयान में यह भी कहा कि यह भी जाना जाएगा कि कहीं से अवैध फंडिंग तो नहीं हो रही है, कोई फंड तो नहीं कर रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि मदरसों के अंदर और खासकर अनरजिस्टर्ड मदरसों के अंदर फंडिंग हो रही है, बाहर से कोई उनको फंड कर रहा है और अपना पर्सनल जो एजेंडा है वो भी चलाता है? क्या आप ये इससे एग्री करते हैं? देखिए, ऐसा है रोहित जी, दो प्रकार के मुस्लिम हैं जी पूरे विश्व में। एक तो वो है जो उदारवादी है, अशफाकुल्लाह खान हुए, हम इनका सम्मान करते हैं, अब्दुल कलाम जी हुए, और तमाम जो है अभी भी हैं, और आज की डिबेट में भी अच्छे अच्छे मौलाना सब अच्छे उदारवादी आते हैं। कल भी मैं देख रहा था बहुत अच्छे मौलाना साहब आए। तो ऐसी उदारवादी जो लोग हैं वो कुछ कट्टरपंथी है। तो कट्टरपंथी जो है वो पूरे विश्व के लिए खतरा। जैसे तालिबानी संगठन बना देते हैं, आईएस बना देते हैं, और उस विचारधारा के लोग साधारण लोगों के बीच भी रहते हैं। तो उसके लिए ये जो मदरसे हैं उसको वो दुरुपयोग ना करें कि अगर वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, धार्मिक शिक्षा आधुनिक शिक्षा ही दी जाए, उनका जो प्रयोग है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना हो, और यह आतंकी जो संगठन है जिसके वो किसी माध्यम से वहाँ फंडिंग ना कर दें। ऐसी पैसा दिया 500 रुपए देंगे तो चक्कर मारो। अब वो हिंदू मुस्लिम विवाद करा दे, कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा, शोभा यात्रा श्री राम की निकल रही है और वहाँ 500 रुपए बात देता है। कैसे आतंकवादी जो है वो भारत में हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने। मौलाना साहब, फंड कौन कर रहा है? मौलाना साहब, उनको फंड कहाँ से आता है? देखिए रोहित जी, जो है प्रक्रिया सरकार कर रही है, बहुत अच्छी प्रक्रिया। जी मौलाना साहब, जो मोहित जी ने कहा आप मुझे बताए, जो उन्होंने कहा उसके ही मैं क्वेश्चन को उनके क्वेश्चन को कोट कर देता हूं। ये फंड कहां से आ रहा है? जैसे उन्होंने कहा कि उनको फंड होता है, पैसे मिलते हैं 500 रुपए पत्थर फेंकने के, तो ये फंड फिर करता कौन है और ऐसी मानसिकता रखता कौन है देश के अंदर? आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड क्वेश्चन। मैं इसमें कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा ये सवाल है। देखिए, आतंकवादी किसी भी संस्था से हो, मैं तो समझता हूँ मेरे भारतवर्ष में, मेरे मुल्क अजीम हिंदुस्तान में जितनी भी ये संस्थाएं हैं, वो चाहे मुस्लिम नाम से चलाई जा रही हो, चाहे सनातनी या हिंदुओं के नाम से चलाई जा रही हो, या सिखों के ईसाइयों के नाम से चलाई जा रही हो, जितनी भी ये तंजीमें और संस्थाएं जो गैर जिम्मेदाराना और गैर रजिस्टर्ड हैं, इनकी सबकी जांच की जाए। और मेरे हिंदुस्तान में देखिए, आतंकवादी जो है, आतंकवादी से इस्लाम कोई ताल्लुक नहीं रखता। हमने कहा था ना कि हम ऐसे लोगों को जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हो या गलत चीजों को इस्तेमाल करते हो, हम उनको खारिज इस्लाम मानते हैं। हम उनको मानते ही नहीं कि वो इस्लाम में है या वो मुसलमान भी है। तो हम चाहते हैं ये सारी तंजीमें इस तरह की जो भी गैर रजिस्टर्ड है, इनको बैन कराया जाए। जहाँ भी आतंकवादी गतिविधि होती है वहाँ मुस्लिम ही पकड़े जाते हैं, मुस्लिम ही पकड़े जाते हैं, बस नाम उनका मुस्लिम ही रख दिया जाता है, नाम उनका मुस्लिम ही रख दिया जाता है। जहाँ मॉबलिंग हुई है पूरा मदरसे में, इन सबको जो मारा गया था ये सब मुस्लिम ही थे ना, ये सब मुस्लिम ही थे। गतिविधि जिसने मुसलमानों को आज तक मॉबलिंग करके मार दिया ना तुमने, चलता है, समझो, उनको तो नहीं कहोगे तुम, उनको नहीं कहोगे तुम, जिसने मुसलमानों को तुमने आज तक मार दिया, 5-6 मुसलमानों के साथ बंदा अभी एक किसी साहब के साथ मॉबलिंग की हुई, उनको नहीं कहोगे तुम। जहाँ भी मॉबलिंग हो रही है सारे हिंदू ही नाम बताए जाते हैं। एक करके बोलेंगे अब, एक करके। पहलू खान है, अशफाक है, ये कम से कम 6-7 लोग ऐसे हैं जिनके मॉबलिंग कर दिया और मार दिया आराम से, और वो लोग बैठे हैं अपने घर में। एक करके मोहित जी एक करके बोलेंगे। मोहित जी एक करके बोलेंगे, नाम है ना, शर्म आनी चाहिए आपको। एक करके बोलेंगे। मोहित जी मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ आचार्य जी। लगेगी और बुरी तो बुरी लगनी है। आचार्य जी, मैं मौलाना साहब से एक सवाल करके आता हूं आपके पास भी। आचार्य जी, मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा, और जाहिर सी बात है इस्लाम या कोई भी धर्म ये सब नहीं सिखाता है, जाहिर सी बात है धर्म के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है, और मैं तो वैसे भी इसको मानता हूं कि कहीं भी धर्म में तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये खुद की पर्सनल मानसिकता होती है, सोच होती है, एक इन्फ्लुएंस होता है जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किसी भी इंसान को करना चाहता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मदरसों के अंदर जो तालीम दी जा रही है, अगर उसकी पारदर्शिता अगर हमें रखनी है तो जाहिर सी बात है अब सरकार से भी, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, फंड आता है। वो फंड आता है कि उनकी डेवलपमेंट हो, उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, चाहे वो तालीम की हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन बुक की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो। जब सरकार वो चाहती है कि उसको लेकर आगे बढ़ा जाए तो उसके लिए सर्वे जाहिर सी बात तो होना है कि एक हम देख ले कि आखिर कितने रजिस्टर्ड ऐसे मदरसे हैं जिनमें सुविधाएं मिल रही हैं, किनको नहीं मिल रही है, क्या क्या जरूरतें हैं। यह भी बहुत जरूरी होता है, मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी चीजें क्या है, और समय के साथ साथ हर चीज को डेवलप होना पड़ता है।
पड़ता है। आपको लगता है कि इसके लिए यह सर्वे होना जरूरी है और जो अनरजिस्टर्ड यहां पर तमाम मदरसे हैं उनकी जांच जरूर होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कोई गलत इंसान गलत चीज या कोई गलत मंसूबे से कार्य तो नहीं कर रहा। ये ऐसा है कि जांच जो आचार्य जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं मौलाना साहब से सवाल कर रहा हूं, मौलाना साहब से। आचार्य जी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार मौलाना साहब बोलेंगे। एक प्रश्न में और है जो भी करूंगा। है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो, मैं समझता हूं आचार्य जी जांच होनी चाहिए, आचार्य जी मैं आपका सवाल लूंगा, आचार्य जी लूंगा सवाल आपका भी। छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात कही है चलिए रख लीजिए। कि जो आतंकवादी हैं वो इस्लाम में नहीं मानते इनको। तो आप ये बताइए, जब आतंकवादी को हमारी आर्मी मार देती है तो आप उसको जब दफनाते हैं तो वहां पर क्यों इस्लामिक रीति रिवाज से दफनाते हैं? उनको ऐसे ही उनकी लाशों को कूड़े ढेर फेंक दीजिए, या जैसे कि जो जिस प्रकार से ऐसी लाशें होती हैं कि जिनको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ऐसे ही आचार्य जी मौलाना साहब थोड़ी ना कर रहे हैं, वो आतंकवादी अगर मानकर चलिए दूसरे देश से आए हैं तो उनके रीति रिवाज के हिसाब से होगा। मौलाना साहब थोड़ी कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूं। इस्लाम को मानते हैं ना, तो इस्लाम को मानते हैं। नहीं आप गलत बात पर ले जा रहे हैं इसको मौलाना साहब। कब्रिस्तान में क्यों दफनाते हैं, ये मैं मौलाना कह रहा साहब हूँ। मौलाना साहब नहीं, हम अपने कब्रिस्तान में नहीं दफनाते। देखिए, जब किसी पर जुर्म साबित हो जाता है, एक होता है मुलजिम और एक होता है मुजरिम। मुलजिम होता है जिस पर आरोप हो और मुलजिम होता है जिस पर आरोप सिद्ध हो गया हो। तो मुलजिम हो गया, अगर किसी को फांसी की सजा भी अगर दी जा रही है और उसको अगर फांसी लगा दी गई थी जेल में, तो उसके परिजनों को, उसके घर वालों को, शव को सौंपा जाता है, उसकी लाश को दे दिया जाता है, भाई आप अपना दफन कर दीजिए, चिता जला। जबकि वो तो मुजरिम था, उसको गुनाह सिद्ध हो गया था। तो ऐसे ही हमारा भारतवर्ष पूरा ही हमारे इस देश की मिट्टी, इस देश का, इस मुल्क का कण कण हमारे लिए वतन अजीज है और बहुत ही अजीज मिट्टी है। तो इसीलिए अगर मैं समझता हूँ उनको हम अपने मुल्क से ले जाकर कहाँ फेंक देते हैं। अब अगर कोई परिजन कहीं दफनाता है, हमारी तो आस्था है नहीं, मानवता का दुश्मन है। एक करके बोलो। हम तो चाहते हैं कि उन्हें हवा में टांग अगर सरकार को एक करके बोलेंगे, मैं सवाल करूंगा। कंचन गिरी जी आता हूँ, कंचन गिरी जी। अरे हम नहीं करते भैया, हम नहीं करते उसको, हम नहीं उसको दफन करते। नाम जो है हिंदू के लोगों ने रखे हुए हमारे एक करके बोलिए, देखिए एक करके बोलना है, एक करके। आचार्य जी एक करके बोलेंगे। अभी कंचन गिरी जी बोल रही हैं तो आप बोलने दीजिए एक बार। क्या चल रहा है? जब मैंने पेटीएम किया तो पता चला ये मुस्लिम है, वो असली नाम क्यों नहीं रखते? असली नाम, अपनी पहचान क्यों दबा रहे इस तरह के लोग? उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? ये बताइए ना। आप तो आप इस्लाम पाक साहब बता रहे हैं, ये पाक साहब तो है नहीं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदू का नाम रख के अपना होटल चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, आपके मजहब में यह है, आप बुरा कह देते हो इस्लाम को, हम नहीं कह सकते आपके मजहब को बुरा, हम कहते ही नहीं है किसी के धर्म को हमारा बुरा, किसी के मजहब को बुरा कहना है ही नहीं। सिखाता ना आपके मजहब हमारा में, मजहब नहीं आपका सिखाता। मैंने अरे हमारा मजहब तो आपका सीधा- जो है एक मिनट धार्मिक सुनिए, किताब जो है सुनिए। आपकी हमारी कुरान, किताब मैंने में एक पेज पढ़ा हुआ है, तुमने नहीं उसमें पढ़ा, साफ लिखा पढ़ने का है मतलब और है, कि समझने का मतलब और है। मंदिर तोड़ो, नॉन तुमने मुस्लिम नहीं को पढ़ा, मारो, ये मंदिर सब में- लिखा अरे हुआ नहीं है, पढ़ा ये सब तुमने। वर्णन अगर अच्छा है। ठीक है मौलाना साहब मैं उनसे सवाल कर लूँ। मौलाना साहब थोड़ा शालीनता से देखिए। मौलाना साहब मैं सवाल कर लूँ उनसे, मैं उनसे सवाल करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ। कंचन गिरी जी ठीक है कंचन गिरी जी सुनिए कंचन गिरी जी, आपने कहा मैंने, ठीक है कंचन गिरी जी आपने कहा मैंने कुरान पढ़ी है, आपने कहा कंचन गिरी जी सुनिए, सवाल सुनिए कंचन गिरी जी, आप सुनने की कोशिश तो करिए। कंचन गिरी जी आपने कहा मैंने कुरान पढ़ी है, मैंने हर एक पन्ना पढ़ा है, बताइए कौन से पन्ने पर लिखा है? बताइए कंचन गिरी जी कौन से पन्ने पर लिखा है ये कुरान के कि आप दूसरे मंदिरों को तोड़िए? कौन से पन्ने पर लिखा है? मैं नेक्स्ट टाइम में मैं उठ के आपको कुरान का वो पेज दिखाऊंगी, आपको भेजूंगी। मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा बिल्कुल, कंचन गिरी आप देखिए। ठीक है, दूसरी बात ठीक ये है। है कि ये जो कह रहे हैं ना कि भारत हमारा देश है, अगर भारत को ये मानते हैं तो बोलिए वंदे भारत, वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलिए ना, वंदे वंदे मातरम मातरम। बोलिए, वंदे मातरम। और बताइए, राष्ट्रगान गाइए, राष्ट्रगान गाइए। लेकिन ये कर अगर देश को आप इस तरह से खंडित करेंगे, कंचन गिरी जी उसके लिए मुझे और आप सबको खड़ा होना पड़ेगा, राष्ट्रगान चलेगा तो। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, जो आपने कहा वो उन्होंने बोल दिया, लेकिन अब आप मुझे बताइए। मौलाना साहब मैं उनसे सवाल कर लेता हूं। कंचन गिरी जी आप मुझे बताइए, आप कभी किसी मदरसे में गए या किसी मदरसे के अंदर जाने की आपने कभी कोशिश की है?
हाँ, हम गए हैं, ठीक बाहर है, से देखा है मदरसे बाहर में क्या बाहर होता से है, दिक्कत क्या यही है पढ़ाया जाता कंचन गिरी है, जी, क्या- दिक्कत यही है, अच्छा, आपने बाहर से बताइए, देखा है। इनके मदरसे में ही बच्चे नमाज पढ़ के आके पत्थर क्यों फेंकते हैं बताइए? उनको अच्छी संस्कार संस्कृति दे दी गई होती नहीं, तो क्या छोटे कंचन गिरी जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप एक बार सुनिए। पत्थर वो लोग फेंकते हैं जिनको पत्थर फेंकवाए जाते हैं, और कीजिए इस बात पर लोग पत्थर फेंकने पर मजबूर ठीक है, क्यों करते हैं? आप ठीक जो है, ठीक कह है। रहे हैं कि कंचन गिरी जी, मदरसे आप में मुझे ये देखा, तो अगर बताइए, मदरसे में अच्छी शिक्षा मिलती ना तो हमारी रामनवमी की जुलूस अरे भैया, लोगों के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, पत्थरबाजी होता है। प्रशासन उनका साथ दे रहा है, प्रशासन सीधी गोली चला रहा है आदमी की अपनी जान बचाने के लिए, पत्थर भी नहीं चलाएगा वो। कि नुपुर शर्मा का जब केस हुआ था तो कैसे उन लोगों ने पत्थर ले लेके बाहर निकले थे, तो फिर अपने आका की शान में गुस्ताखी करवा। आवाज निकालते थे। हमारे देवी देवताओं के लिए लोग बोल रहे थे कि शिवलिंग पे ऐसा हो। जब हम इनकी हकीकत बोले तो तन से जुदा का इनका वो नारा लगता है, हाथ में पत्थर होता है, ये सत्य है, ये ठुकरा रहे, ये झूठ जो बोल रहे हैं ना, गलत बात है। नुपुर शर्मा के टाइम में अपने तन से जुदा का क्यों नारा निकलवाया था? उसने क्या गलत बोला था? उसने क्या गलत बोला था? आपके मौलाना उनके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनके शास्त्र के ऊपर, उनके देवी देवता के ऊपर, तो वो कुछ ना बोले। मौलाना साहब जवाब देंगे। मौलाना साहब, उंगली जी, हमने तो आज तक उठाई नहीं किसी मामले में। और हम देखिए रोहित जी, आप इतने दिनों से देख रहे हैं हमें डिबेट में, हमने ना कभी सनातन को बुरा कहा, न सिखों को बुरा कहा, न ईसाइयों को बुरा कहा। हम किसी मजहब को तो बुरा कहते ही नहीं है, बल्कि इनकी इतनी हिम्मत होती है, सीधा कुरान को बुरा कहते हैं, नबी को बुरा कहते हैं और सीधा इस्लाम को बुरा कहते हैं। देखिए, अब आप 3-4 दिन से हमारी डिबेट देख रहे हैं, हमने कभी बुरा कहा किसी के मजहब को? फिर भी आप इनकी हिम्मत पर गौर करिए कि ये अचानक बुरा कहने में हिम्मत रखते हैं। आप ये देखिए, आप इनकी हिम्मत पर गौर कीजिए, ये सीधा इस्लाम को टारगेट करके बुरा कहते हैं। हम नहीं कहते, हम सनातन को बुरा नहीं कहते। नहीं, कहाँ करते हैं? दिखाइए, आप हमारी कोई वीडियो दिखाइए, निकालिए और अच्छी तरह से सुनिए, दिखाइए वीडियो, दिखाइए ना। जवाब दिया था किस बात? अरे आप वीडियो दिखाइए ना, कौन सी वीडियो है? बोलिए ना, हम सुनने को तैयार है। हम अपने धर्म को, अपने मजहब को अच्छा कहते हैं, दूसरों को बुरा नहीं कहते। चलिए आगे बढ़ेंगे। आचार्य मोहित शुक्ला जी, मैं सवाल करना चाहूंगा आपसे। ठीक है कंचन गिरी जी, आगे बढ़ेंगे। आचार्य मोहित शुक्ला जी, आप मुझे बताइए कि क्या आप किसी मदरसे में गए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे मदरसा हो या नहीं, सवाल का जवाब देंगे। आचार्य जी, आप किसी मदरसे में गए हैं? मेरी बात सुनिए, मैं तो गया हूँ, मैंने देखा है। आप गए हैं, ठीक है। तो अभी ठीक है आचार्य जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा। अभी नया रूल है कि संस्कृत जो है, संस्कृत सब्जेक्ट को ऐड किया जा रहा है मदरसों के सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, वहां पर जो पढ़ाई होती है, जो तालीम दी जा रही है, उसके अंदर संस्कृत को भी लाया जा रहा है। वहां पर पहले भी जो तमाम लैंग्वेजेस है वो चल रही है, और इन लैंग्वेजेस के अंदर मैं बताऊं, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू और संस्कृत को शामिल किया गया। कोई इससे अलग की कोई लैंग्वेज तो है नहीं जो हम लगातार कहते हैं कि मदरसों के अंदर ये गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत। सब्जेक्ट वही है, हिंदी है, इंग्लिश है, अरबी है, उर्दू है, और संस्कृत को शामिल किया जा रहा है। उस पर कुछ प्रतिक्रिया भी गलत आ रही है कि उसको ऑप्शनल रखा जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप कभी मदरसे में गए नहीं, जब आपको पता नहीं कि वहां क्या पढ़ाया जाता है, तो आप सवाल कैसे कर सकते हैं कि वहां पर यह तालीम दी जाती है? ना मैं तो कह रहा हूँ, मैं मदरसे में गया, मैं गुरुकुल में भी गया हूँ, मैं मदरसा में भी गया हूँ, मैं मस्जिद में भी गया हूँ, मैं मंदिर के और गिरजाघर में भी गया हूँ, गुरुद्वारे में मैं 15 दिन रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने सब देखा है। अब देखिए, मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। अच्छा मोहित जी, आपको क्या लगा जब आप मदरसे में गए? तो आपको क्या अनुभव क्या हुआ वहां से? मुझे जो अनुभव हुआ वही बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। मौलाना साहब ने भी स्वागत किया इस निर्णय का कि मदरसे में संस्कृत पढ़ाई जाए, जिससे संस्कृत में कितनी अच्छी अच्छी बातें जो कही गई हैं वो भी सबको पता चले। दया, शांति, करुणा की जो बात है, मानवता की बात, सबसे बड़ी बात संस्कृत। तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो मानव मात्र के कल्याण की बात करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैं मौलाना साहब से बता रहा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। आप पढ़ेंगे संस्कृत में, आप पढ़ेंगे वसुधैव कुटुम्बकम्, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। कितनी अच्छी बात संस्कृत में बताई जाएगी आपको। तो संस्कृत पृथ्वी शांति की बात कही गई। मंत्र है पूरा, मैं पूरा मंत्र नहीं बोल, बहुत बड़ा मंत्र हो, शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति। इतना व्यापक दृष्टिकोण संस्कृत का
और ये जब बच्चे पढ़ेंगे मदरसे के, और संस्कृत कितनी अच्छी बात है और अच्छी अच्छी बातें लोगों के बीच आएंगी। और मौलाना साहब ने भी कहा कि संस्कृत वहाँ पढ़ाई जाए, बहुत अच्छी बात है। और ये बात जो कही गई, आपने पूछा था कि जांच वाली, तो जांच देखिए जो चीज रजिस्टर नहीं है, सरकार की निगरानी में नहीं है, तो उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए और सरकार की निगरानी में होना चाहिए। मौलाना साहब भी इससे सहमत है और ये बिल्कुल रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं, ठीक है मौलाना साहब, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। ठीक है मोहित जी, मौलाना साहब मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। अभी जैसे अभी श्लोक आपने सुने और अभी आचार्य जी ने जो श्लोक बोले, और आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि सही है संस्कृत शामिल होगी तो हमें पता लगेगा कि जो श्लोक जो यहाँ पर तमाम बोले जाते हैं उनका अर्थ क्या है। अब आचार्य जी ने जो बोला शायद आपको अर्थ पता लगे हो, शायद ना भी पता लगे हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब संस्कृत को ऐड कर दिया जाएगा और इस तरह से किसी डिबेट में कल को कोई मदरसे से निकले हुए बड़े लोग जो है वो निकल कर सामने आएंगे, डिबेट में बैठेंगे, उनको तो पता होगा श्लोक क्या बोला है गुरुजी ने, और अगर वो गलत हुआ तो वो तभी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि नहीं, इस पन्ने पर तो ये नहीं लिखा है या इसका ये अर्थ नहीं है, आप गलत अर्थ बता रहे। तो ऐसे में तो जरूरी हो जाता है संस्कृत को ऐड करना। लेकिन फिर तमाम जो उलेमा हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि इसको ऑप्शनल रखो, थोपो मत? थोपा थोड़ी जा रहा है, इसको तो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो थोपा नहीं जाता। शिक्षा कभी भी थोपी नहीं जाती। शिक्षा को लेकर तो कभी भी इंसान पढ़ सकता है, कुछ भी इंसान पढ़ सकता है। जैसे साध्वी जी ने तो कुरान भी पढ़ी है। जी, आज मोहित जी की डिबेट जो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बड़ी दानिश्वरी की सब बातें हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, संस्कृत का मामला ये है कि संस्कृत मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई जाए, और जैसे हमारे 153 मौलानाओं ने इस साल संस्कृत में बहुत टॉप मार्क्स लाए हैं, बहुत टॉप हासिल किया, मतलब अंक उन्होंने हासिल किए हैं। और जैसे मौलाना सालिम है, चतुर्वेदी है, और मौलाना जदीद है, और भी कम से कम 150-200 मौलाना है जो संस्कृत को बड़ी गहनता समझते हैं। चलिए, मैं भी समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो मोहित जी ने कहा वो मैंने समझा, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं हम संस्कृत से नफरत करते हैं। देखो, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कह सकते, ना ही कहते हैं, यही हमारे धर्म की खूबसूरती है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपकी वतन से वफादारी निस्फुल ईमान है, यानी आधा ईमान आपका वो है जो आप अपने वतन से वफादारी करें, अपने वतन के साथ मोहब्बत करें। और दूसरी चीज ये है, अरे भाई क्यों बीच में बोल रहे हो यार, क्यों बीच में बोल रहे हो आप? पहले मैं अपनी बात कहूँ, आप अपनी बात कहना, आप अपनी बात कहना। अब क्यों? अरे रोहित जी कहाँ से बैठा लेते हो भाई? मोहित जी भी तो बात कर रहे हैं ना। देखिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ क्या, मतलब और चीजें, लेकिन हाँ, मैं संस्कृत को इसलिए ऐड करना चाहता हूँ ताकि कोई हमारे सामने गलत बोले तो हम उसको समझने की सलाहियत रखें, समझने की क्षमता रखें। फैक्ट वाली बात की मौलाना साहब आपने। कंचन जी, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ क्योंकि अब आपके समय भी मैं देना चाहूंगा। कंचन जी, आप मुझे बताइए कि इन्हीं मदरसों के अंदर 400 से ज्यादा हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है, और उन्हीं को यही सिलेबस है, ये हिंदुओं के लिए, यही मुसलमानों के लिए, कोई अलग सिलेबस नहीं है। हिंदी है, इंग्लिश है, अरबी है, उर्दू है और संस्कृत है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वहां हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं और उनको लेकर, जब मदरसों को लेकर आप सवाल करते हैं कि वहां पर इस तरह की ज्यादी मानसिकता पढ़ाई जा रही है, ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है, तो तब वहां आप ही के मजहब के लोग, आप ही के हिंदू लोग जब वहां पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी ऐसे ही बन गए होते जैसा आप आरोप लगा रही है। तो वो कैसे बन गए? वो कैसे? किसी व्यापार के बच्चे पढ़ रहे, जो बहुत बड़ा व्यापारी हो या बड़े इंजीनियर के बच्चे पढ़ रहे हो, ये छोटे छोटे तत्वे के लोगों का ब्रेन वॉश करके अगर उसे ये शिक्षा दे रहे हैं जिहादी बनने का, तो इसमें सहमत नहीं हो। ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हिंदू करने लगे तो ये तन से जुदा का नारा लगाएंगे। इनके ही बच्चे को लाके गुरुकुल में पढ़ाया जाए, क्या ये एग्री करेंगे? नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी जगह। मौलाना साहब एग्री करेंगे आप अगर आपके बच्चे गुरुकुल में पढ़ाया जाए तो? अच्छा कंचन जी, सवाल कंचन जी एक बार वो जवाब। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कंचन जी। सवाल मैं ले लेता हूँ मौलाना साहब से। एमपी का अगर आप देखेंगे तो उसमें खुलासा भी हुआ कि इसका शोषण किया गया, कितने बच्चों के अंदर एड्स पाया गया है। कंचन जी, मौलाना जी क्या कहेंगे? कंचन जी, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैं उनसे पूछ तो लूँ। मौलाना जी, अगर गुरुकुल में पढ़ाने के लिए बच्चों को बोला जाए, आप भेजेंगे बच्चों को? नहीं, गुरुकुल में अगर जिन बच्चों का नंबर आएगा जो पढ़ाएंगे हम पढ़ा देंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो तालीम हासिल करनी है, शिक्षा हासिल कर। इस्लाम में ये होता है, अरे पहले चुप हो जाइए कम से कम। जिन्होंने मौलिक चीज की है वो कौन है? पढ़ेंगे ना, चुप ही नहीं रहे आप। अच्छे विचारधारा के बच्चे निकलेंगे। चुपिए तो अरे रोहित जी को छुपाइए, अच्छे विचारधारा के बच्चे निकलेंगे। इन्हें कंचन जी सुनिए कंचन जी, वो जवाब तो दे रहे हैं, आपका सुनिए। इस्लाम में इन्होंने कहा जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग, इन्होंने भी छोटे लोग एक शब्द इस्तेमाल किया।
इस्लाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये इनकी तालीम है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आप लोगों में नहीं है, शिया सुन्नी नहीं है, शिया सुन्नी के साथ क्यों नहीं बैठते आप? एक दूसरे में क्यों इतने अभी आपने छोटा सा कहा, नेशनल टीवी पर बैठकर कहा, करते हैं हमारे छोटा बड़ा नहीं करते, उनको जिहादी बनाने का, ज्यादा बोलने से बहुत काबिलियत नहीं हो जाती के लिए कि इस्लाम देश बनाना है, आपकी मंशा यही है। दूसरी तो आपको ज्ञान नहीं है, बहुत ज्यादा बोलने से बहुत ज्यादा काबिल नहीं हो जाता आदमी, विद्वान नहीं हो जाता। नहीं, क्षमता रखिए। तो आप बहुत विद्वान है, कम बोल रहे हैं, लेकिन अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे में ऐसे नहीं होता। अरे आप तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, आप चाहते नहीं भाई, हम पे थोपेंगे। कंचन जी उनको बोलने तो दीजिए। कंचन जी समय भी अब समाप्त होने वाला, उनको बोलने तो दीजिए। आप बोलने नहीं देंगी तो जवाब कैसे मिलेगा? कंचन जी जवाब ले लीजिए। जवाब एक अच्छे, मैं हर दिन कहता हूँ कंचन जी, मैं हर दिन कहता हूँ कंचन जी मुझे तो सुन लीजिए, आप उनको नहीं सुनना चाहती, मुझे तो सुन लीजिए। कंचन जी मैं हर दिन कहता हूँ एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। सुन लीजिए। मोहित जी आऊंगा आपके पास। मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं। मौलाना साहब मेरी आवाज पहुंच रही है मौलाना साहब आप तक? देखिए कंचन गिरी जी अब वो नाराज भी हो गए लगता है, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे थे तो उन्होंने फोन हटा लिया। चलिए मोहित जी आप रख लीजिए, पक्ष रख लीजिए। मोहित जी आप अपना। रोहित जी आपका फोन कट गया। की बात हो रही थी, मैं संस्कृत से पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आ रहे हैं मौलाना साहब। जो ग्रंथ है, जो वेद है, पुराण है, हमारे तमाम संस्कृत वही लिखे गए हैं। तो हमारी संस्कृत क्या बनाना चाहती है मैं बता दूं तो एक लाइन में बता दे रहा हूँ, सब लोग जानते हैं, केवल हमारा मार्गदर्शन काफी है कि हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई चाहिए, इंसान की औलाद है, इंसान चाहिए। तो ये जो इंसानियत का पाठ है ये संस्कृत ही सिखाता है। कहीं वेद में हिंदू शब्द नहीं, मुसलमान शब्द नहीं, ईसाई शब्द नहीं आया। और भगवत गीता में भी धर्म अधर्म की बात कही गई, जो हमारे इस कार्यक्रम का नाम है। धर्म कैसे कार्य करना, यही संस्कृत सिखाता है कि इंसानियत का जो पैगाम है, जो इंसानियत का संदेश है, वो ईश्वर ने वेद में कहा। भगवान कहते हैं भाई, वेद परमात्मा कहते मैं ईश्वर। ये वेद वाणी मानव के कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के सम्यक रूप से सबके लिए उद्घाटित करता हूँ। सबको वेद पढ़ने का अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि वेद सिर्फ हिंदुओं के है, मुसलमानों के लिए, सिखों के, ईसाई के लिए तो संप्रदाय है, मत है। वेद तो धर्म की बात कहता है, धर्म सब व्यापक है। जैसे प्याऊ लगवाना, पानी लगाना, प्यासे को पानी लगाना ये धर्म है। और लोगों का कल्याण करना, महिलाओं का सम्मान करना ये धर्म है। तो जो अच्छी बात सत्य बोलना ये धर्म है। तो धर्म शब्द बहुत व्यापक है और धर्म के बिना कोई संसार में राष्ट्र। मोहित जी अब समय की कमी है, मोहित जी अब समय की कमी है। मैं हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों को धर्म की परिभाषा पता चले, धर्म और धर्म में अंतर बिल्कुल धर्म और धर्म में अंतर बिल्कुल समझाना है। मोहित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोहित जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं इंसानियत के संदेश देता है, इंसानियत। हाँ बिल्कुल संदेश देंगे मोहित जी। देखिए अच्छा हाँ मौलाना साहब जुड़ गए हैं। मौलाना साहब प्रकाश डालना चाहेंगे। मौलाना साहब बोलिए। हेलो जी मौलाना साहब बोलिए। जी आज मोहित जी की एक बात बहुत अच्छी है कि धर्म सीखने से, धर्म का ज्ञान प्राप्त करने से, या धर्म की किसी भी मजहब की कौमी तालीम हासिल करने से, मोहित जी की बड़ी अच्छी बात है। अगर हम धार्मिक लोग हैं, हमें धर्म का ज्ञान, धर्म का या अपने मजहब का तालीम हासिल होना चाहिए। क्या है देखिए, जो नास्तिक है ना, वो उनको एक तरह से इन बातों से बढ़ावा मिलता है। देखो जो किसी भी मजहब धर्म को मानने वाले, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर मैं ये झूठ बोलने लगूं कि मैं सनातन का सम्मान करता हूं तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं कहना वो आस्था रखता हूं, ये गलत है। आस्था मैं इस्लाम में रखता हूँ। मोहित जी कहने लगे मैं इस्लाम में आस्था रखता हूँ तो ये गलत है। वो कहने लगे मैं इस्लाम का भी सम्मान करता हूँ, यहाँ तक ठीक हो सकता है, वो उनका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन धर्म वाला जो होगा, जो भी मजहब को मानने वाला होगा, ईश्वर अल्लाह में आस्था तो है, उसको उम्मीदें तो है, उसको चलिए। लेकिन वो जो नास्तिक है, मौलाना साहब चीजों से बहुत बढ़ावा मिलता है। मौलाना साहब समय की कमी है, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मैं चाहता हूं एक एक पंक्ति ऐसी हो जाए कि लाइन एक एक दो लाइन ऐसी आप कर दे ताकि एक भाईचारे की मिसाल पेश हो सके। एक एक दो लाइन आप। मैं तो यही कहूंगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब साथ मिलकर चले।
साथ एक दूसरे का मजहब का धर्म का एहतराम करें, अदब करें, सम्मान करें। इससे अच्छी मेरे लिए और कोई बात बिल्कुल। कंचन गिरी जी, कुछ श्लोक ऐसा कुछ आप जो देना चाहे जिससे कि एक भाईचारा, एक जो गंगा जमनी तहजीब है वो बनी रहे, कुछ ऐसा श्लोक या कुछ ऐसा आप पेश करना चाहें? देखिए, गंगा जमुना तहजीब की तो बात कहने की रह गई है, ये कहने की रह गई है, ये जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। मोहित जी एक कुछ लाइन अगर आप रखना चाहे तो फिर हम इसको समाप्त करेंगे। मोहित जी एक बात कहना चाहता हूँ, केवल भारत राष्ट्र ऐसा है जो सबको एक सूत्र में जो होता है। हम धर्म की बात, यहाँ पर संप्रदाय की बात नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कुछ मदरसों में ऐसे छात्र भी हैं जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बिल्कुल मौलाना साहब ने बोल दिया। मोहित जी वो सब बोल दिया। मोहित जी चलिए, समय की कम समाप्ति जो है मदरसे बिल्कुल। आज कल तो आप अपील भी कर रहे थे, आज मौलाना साहब ने खुद ने वंदे मातरम बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथि गणों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज आपने धर्म अधर्म में जाना कि अब मदरसों को लेकर जो एक्शन किया जा रहा है, जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, कैसे ये एक्शन वो लिया जा रहा है, क्या पक्ष विपक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। आपने जाना कि हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए थे और मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं वो रखी है, बताया कि क्या कुछ इस पूरे प्लान का इंपैक्ट जो पड़ने वाला है। फिलहाल धर्म अधर्म में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं TV 100।